CUET करंट अफेयर्स। आपका स्वागत है आज के वीडियो में। सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट किस विशिष्ट नौसैनिक परियोजना का हिस्सा हैं? ए परियोजना 15B, बी परियोजना 75, सी परियोजना 17A और डी परियोजना 115A। सही जवाब है सी परियोजना 17A यानी कि 17A। नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट का निर्माण कोड नाम प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गिलियन बैरे सिंड्रोम GBS शरीर के तंत्रिका तंत्र के किस भाग पर हमला करता है? ए रीढ़ की हड्डी, बी मस्तिष्क, सी परिधीय तंत्रिकाओं का माइलिन आवरण और डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सही उत्तर है सी परिधीय तंत्रिकाओं का माइलिन आवरण। गिलियन बैरे सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली माइलिन आवरण पर हमला करती है जो परिधीय तंत्रिकाओं की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 किस देश द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ए मिस्र, बी जापान, सी भारत और डी चीन। सही उत्तर है ए मिस्र। यह अभ्यास मिस्र द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का निवास स्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है डी पश्चिम बंगाल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, पुनात सांगछू 2 परियोजना भूटान और किस अन्य देश के बीच सहयोग है? ए भारत, बी नेपाल, सी चीन और डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ए भारत। यह जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान सरकारों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी और सहयोग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर का सीमावर्ती देश नहीं है? ए ईरान, बी अजरबैजान, सी उज्बेकिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। सही उत्तर है सी उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले 5 देश अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान हैं। अगला प्रश्न है, कानी समुदाय द्वारा उपयोग किया जाने वाला पौधा ट्राइकोपस जेलेनिकस किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ए जीवनी, बी टोडा इजी, सी अगस्त्य मलाई और डी आरोग्य पच। सही उत्तर है आरोग्य पच। इस पौधे को स्थानीय रूप से आरोग्य पच कहा जाता है जिसे केरल का जिनसेंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2030 तक भारत का जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? ए 165.7 बिलियन डॉलर, बी 300 बिलियन डॉलर, सी 100 बिलियन डॉलर और डी 500 बिलियन डॉलर। सही उत्तर है बी 300 बिलियन डॉलर। भारत 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2022-23 में कोयला और लिग्नाइट आधारित क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा था? ए 50%, बी 60%, सी 73% और डी 85%। सही उत्तर है सी 73%। 2022-23 में भारत की कुल विद्युत उत्पादन में कोयला और लिग्नाइट आधारित क्षमता का योगदान 73% था। अगला प्रश्न है, नई खोज के बाद भारत में अब सलाइना प्रजातियों की कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? ए 17, बी 15, सी 19 और डी 20। सही उत्तर है ए 17। 2 नई प्रजातियों के शामिल होने से देश में इनकी संख्या 17 हो गई है। चलिए देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न। किस राज्य ने ऊर्जा कुशल कृषि पंपों को अपनाने में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल और डी पंजाब।